हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईबीपीएस ने आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस का पूरा कैलेंडर जो है वो जारी कर चुका है 2025 का। तो उसी को देखते हुए आज हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का या बोल सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का है। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है वो देख सकते हैं अपन। किस तरीके का क्वेश्चन आया था, मिसिंग नंबर सीरीज से था। तो देख सकते हैं मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका कि हमें इन सारे सीरीज में देखना है कि कोरे कोरे तरीके से कि हमारे पास यहाँ पर क्या पैटर्न जनरेट हो रहा है। अगर पैटर्न की बात करें हम लोग तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न जनरेट हो रहा है। ये किसी न किसी इसका क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल कितने टाइम से, अगर हम बोले तो ये वन टाइम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद की अगर बात करें हम लोग तो ये इसका कितने टाइम से दोस्तों, ये इसका टू टाइम है। ये इसका कितने टाइम है, थ्री टाइम है। तो यहाँ पर जो मल्टीपल होगा ये इसका कितने टाइम होगा, फोर टाइम होगा। अब बताइए मुझे कि किस नंबर का फोर टाइम 220 होगा। तो किस नंबर का, 55 का। अगर मैं 55 का मल्टीप्लाई जो है मैं 4 से कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 220। इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें 21 है, 28 है, 39 है, 52 है एंड क्वेश्चन मार्क और 88 है। ठीक है, तो ध्यान से देखें अगर हम लोग तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है। देखिए नंबर जब छोटे छोटे होते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या होता है अब उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखिए तो क्या आएगा दोस्तों, +7 के साथ में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में देखें तो +11 देख रहा है अपने को यहाँ पर। आगे की बात करें तो कितना बढ़ रहा है, देखिए 12 और एक 13 नंबर आगे दिख रहा है मुझे। आगे बात करता हूं, मुझे नहीं पता क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। मतलब इसके बाद नहीं पता। मतलब 7, 11 और 13 को देखकर मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ये एक प्राइम नंबर दिख रहे हैं। 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर और 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा। तो प्राइम नंबर में अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर आएगा 17। तो 52 में अगर मैं 17 को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ये 9 और ये हो जाएगा दोस्तों 6, 69। मतलब अगर हम बोले तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 69। अगर इसको वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ पर रखूंगा 69। अब मैं देखूंगा कि अगर इसके पहले जो है वो 17 आया था तो अब कौन सा होगा, तो अब आना चाहिए 19, क्योंकि अगला प्राइम नंबर मेरा आ जाएगा। तो 69 में अगर मैं 19 जोड़ता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर बेटा, 88। मतलब ये जो 88 हो जाएगा वेरीफाई करने के लिए हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा इस सवाल का सी होगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है क्या है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, 29 है, 57 है, 113 है एंड 225 है। चलो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो मैं इसको देखो क्या दे रखा है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, 29, 57, 113 और 225। जरा ध्यान से देखें तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखो कितना हो रहा है। तो देखा जाए, देखो जरा ध्यान से, जस्ट इसका डबल करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। इसका डबल करता हूं मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं और -1 करता हूं। ठीक है, इसमें भी अगर मैं इसको करूं तो डबल 2 कर कर -1 करता हूं। इसको करूं तो क्या हो जाएगा, डबल 2 कर कर -1 करूंगा। मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा उसका भी डबल 2 कर कर -1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 15 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, 15 को डबल करेंगे 30 और -1 करेंगे तो 29। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या दे रखा है, 60 है, 100 है, 160 है, 240 है। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ, 60 है, 100 है, 160 है, 240 है, क्वेश्चन मार्क है और 460 है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि पैटर्न क्या जनरेट हो रहा है तो देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है दोस्तों, 40 का गैप है। अगर यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 60 का है। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है तो 80 का है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो अगर मैं 100 एज्यूम करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 300। 100 एज्यूम करता हूँ तो 340 और इस 100 में अगर मैं 120 जोड़ दूं, क्योंकि हर उसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, 40, 60,
80, 100, 120, तो अगला डिफरेंस क्या होगा 120। अगर मैं 120 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 460। मतलब ये वाला जो 340 है वो वेरीफाई कर रहा है मेरा, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई 340 सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जरा ध्यान से, क्या है सीरीज अपने पास 36 है, 72 है, 47 है, 63 है, क्वेश्चन मार्क है और 58 है ना, ठीक है 58 है। ध्यान से देखें तो क्या क्या मल्टीपल देखने को मिल रहा है अपने को। 36 में अगर हम देखें तो 36 ही जुड़ता हुआ दिख रहा है। अगर इधर देखें 47 और इसमें डिफरेंस देखा जाए तो 22 के बाद में जरा ध्यान से देखें तो कितना डिफरेंस दिखेगा, 22, 23, 24, 25, इसमें 25 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है मुझे। अगर मैं बात करता हूं और तो 25 के बाद 63 का डिफरेंस देखूं तो कितना हो जाएगा बेटा 16 का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ का मुझे पता नहीं, यहाँ का मुझे पता नहीं, पर इन तीन नंबर को देखकर मेरे दिमाग में बत्ती क्या जलती है कि यार ये किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा बेटा 9 आएगा। और जरा देखो यहाँ पर ये इससे क्या हुआ प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, तो यहाँ माइनस होगा। तो 63 में से अगर मैं बात करता हूं -9 की, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा 52 में अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, नहीं 54, हाँ बिल्कुल 54 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 63। मतलब ऑप्शन नंबर ए 54 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो पिछले साल अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी मिसिंग नंबर सीरीज थी, उसके बिल्कुल आसान आसान पैटर्न थे, ठीक है। और उसके साथ में अगर हम लोग देखते हैं कि आगे और पिछले साल पेपर में क्या आया था उससे देखते हैं, तो 5 क्वेश्चन तो हमारे सामने किस तरीके के थे मिसिंग नंबर सीरीज के। फिर देखें तो कुछ अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अर्थमेटिक को देखते हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किरण की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ओके डन। और 5 वर्ष बाद किरण से सुमी की आयु का अनुपात दे रखा है अपने को 4 साल बाद, मतलब 4:7 दे रखा है। और 3 वर्ष पहले सुमी की आयु ज्ञात कीजिए, ओके डन ठीक है। अगर किरण की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद में अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, मैं ये किरण लिख देता हूं, किरण और सुमी की बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो देखें यहां पर किरण ही लिख देते हैं, किरण, नेक्स्ट है हमारे पास सुमी। अभी की प्रेजेंट एज की बात करूं तो प्रेजेंट एज में किरण की 15 है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों 20, और इस 20 का इन्होंने रेशियो अपने को दे रखा है बेटा 4:7। 4 की वैल्यू बेटा 20 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 5 के बराबर। मतलब अगर 5 का मल्टीपल इधर हुआ है तो 5 का मल्टीपल फिर बेटा इधर भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 35, ओके डन ठीक है। अब हमसे बोल रखा है कि पहले वर्तमान पर पहुंचते हैं, तो 5 वर्ष पहले अगर इसमें से 5 माइनस करता हूं तो आज की एज में पहुंच जाऊंगा, सुमी की एज कितनी है बेटा 30। अब मुझसे बोल क्या रहा है वो 3 वर्ष पहले सुमी की एज क्या थी, तो मैं क्या करूंगा वर्तमान में से उसकी 3 वर्ष माइनस कर दूंगा, मतलब अभी से 3 वर्ष पहले सुमी की एज कितनी थी बेटा 27। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो क्या दे रखा है हमें, राहुल इन्वेस्ट 2500 रुपए टाई पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है, स्कीम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब उसने क्या करा, राहुल ने 2500 रुपए इन्वेस्ट करे किसी स्कीम में, काय पर करे इन्वेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करे हैं, और अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। अच्छा अपने को टाइम नहीं पता है, टाइम के लिए उसने हमको क्या दे रखा है यहाँ पर एक्स दे रखा है। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स का मान निकालना है। और ही रिसीव द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर एक्स ईयर इज 800 रुपए, उसको ब्याज के रूप में कितना मिला है बेटा 800 रुपए। तो हमने बचपन में पढ़ रखा था कि एस आई इज इक्वल टू कितना होता है, एस आई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही होता है हमारे पास में। तो अगर मैं एस आई के वैल्यू रखूं यहाँ पर कि 800 रुपए मुझे ब्याज के रूप में मिला, प्रिंसिपल मुझे कितना पता है, मुझे पता है 2500 है मेरा। अगर मैं रेट की बात करता हूं तो रेट मेरा कितना हो जाएगा 8%, और टाइम मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने एक्स अज्यूम कर लिया।
देखो ध्यान से, 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसल आउट हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गए, 8 से ये कैंसल आउट हो गया बेटा 100 बार में। और अगर मैं 25 के इससे कैंसल आउट करता हूँ तो कितनी जाएगा 4 टाइम में। मतलब x का मान कितना आ गया बेटा यहाँ पर हमारा 4 आ गया। तो 4 क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या, डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के बड़े सिंपल सिंपल से अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, जानकी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। जानकी जो है किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देती है। जानकी एंड स्वाति टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 3 इंटीजर 3/7 डेज। 3 सही 3/7 दिन में हमारी जो है जानकी और स्वाति जो है वो दोनों साथ में काम कंप्लीट करती है। हाउ मेनी डेज स्वाति अलोन द कंप्लीट द वर्क। तो अपन एक काम करते हैं, जानकी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेती है दोस्तों, 6 दिन में। अब देखो जानकी और स्वाति इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करती है, 3 इंटीजर 3/7। इसको क्लियर करते तो 7 या 21 22 23 24 24/7 फ्रैक्शन में। कोई बात नहीं, कोई घबराने नहीं, हमको सबसे पहले काम करना है। देखो इसमें न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर और इधर कुछ भी नहीं है, मतलब इसका ऊपर का 6 और 24 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर हम 6 और 24 का एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों 24। अगर मैं इसको यहां से इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर 4 आएगा, 6 चौक 24। अब देखो 24 से 24 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, और उस 1 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये आ गया बेटा यहाँ पर से इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब एक दिन का काम, मतलब जानकी एक दिन में 4 काम कर रही है और जानकी और स्वाति एक दिन में 7 काम करते हैं। मतलब स्वाति की इफिशियंसी कितनी हो गई होगी बेटा यहाँ से 3। कैसे 3 आई होगी, अब देखो जानकी और स्वाति, जानकी की वैल्यू मुझे मालूम है कि यहाँ पर 4 आएगी और स्वाति की निकालना इज इक्वल टू, और ये 7 दे रखा है, ये 4 उधर जाएगा तो क्या आएगा, स्वाति का मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। यही मैंने बात करी गई है कि स्वाति की इफिशियंसी कितनी आ गई 3। अच्छा टोटल काम कितना है मेरे पास, टोटल काम है बेटा यहाँ पर ये 24 जो है वो टोटल वर्क ही कहलाता है। टोटल वर्क कौन सा है 24। अब इस 24 का डिवाइड मुझे किससे करना है, स्वाति से। ये 24 का 24 काम करवाना है। स्वाति की इफिशियंसी कितनी है 3 है, मतलब इस 3 का डिवाइड करता हूं तो 3 8 24, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, स्वाति अकेला ये काम कितने दिन में करेगी, 8 दिन में करेगी। तो ऑप्शन नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, टाइम एंड वर्क के ऊपर है। मतलब आप देख रहे हैं अभी आपने टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन देखा, इसके पहले आपने रेशियो का क्वेश्चन देखा, एज वाला क्वेश्चन देखा। इसीलिए कहते हैं कि अर्थमेटिक का पूरा टॉपिक जो होता है, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं वो बड़े काम के हैं बैंक और एसएससी की स्पेशल एग्जाम्स के लिए। क्या दे रखा है, अ कार, एक कार की गति बस की गति से 20 किलोमीटर कम है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मतलब अगर द कार ऑफ द स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर लेस देन द बस एंड द बस इज कवर 300 किलोमीटर इन 5 घंटे। मतलब बस की अगर मैं स्पीड की बात करूं, बस की स्पीड की बात करूं तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर बस की स्पीड है 300 किलोमीटर मुझे कवर करना है। किस स्पीड से कवर करना है, मतलब कितने घंटे में कवर करना है, तो बेटा यहाँ पर 5। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूं तो बस की स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। कार की गति बस की गति से 20 कम है, बस की गति कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पर, तो कार की गति कितनी हो जाएगी मेरे पास, कार की गति कितनी हो जाएगी 60 में से, कार की गति कितनी हो जाएगी 60 में से मैं क्या करूंगा 20 कम कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कार की गति आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, या हम बोल सकते हैं पर आवर। आगे बात करते हैं कि कार को 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, कार को कितनी कवर करनी है हमको यहाँ पर से डिस्टेंस 200 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करता हूं कार के लिए तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे स्पीड पता है 40 तो मुझे टाइम निकालना है, तो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे पास आगे क्या दे रखा है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी है बेटा यहाँ पर 200, और मेरे पास क्या है कार की स्पीड से, स्पीड कितनी है यहाँ पर 40। अगर मैं इस 40 से इस 200 को उड़ाता हूं तो कितना टाइम जाएगा, 4 पंजे 20 मतलब 5। मतलब उस कार को 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना घंटे लगेंगे, कितना आवर्स लगेगा, हमको 5 घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दे रखा है हमको, ए और बी आर 2 इंटीजर। ए और बी क्या दे रखे हमको, यहाँ पर 2 इंटीजर दे रखे जिनका प्रोडक्ट दे रखा है 5 लेस देन 23।
ठीक है, 23 से 5 कम है। 23 से 5 कम का मतलब क्या होता है बेटा, 23 से 5 कम अगर करें तो कितना हो जाएगा, ए और बी इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है मुझे, 18 दे रखा है। और क्या दे रखा है, ए इज हाफ ऑफ बी, बी का हाफ है। अगर मेरा ए इज हाफ ऑफ बी, मतलब अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ए इज हाफ ऑफ बी, बी से आधा है, यही बोला गया है। और इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पर 18 दे रखा है। ध्यान से देखे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 18 इंटू 2 हो जाएगा, तो एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। अगर x का मान 6 आता है तो उन्होंने पूछा क्या है, b का मान, तो हमने b को क्या एज्यूम करा था, b को हमने x एज्यूम करा था, जो कि मान मेरा क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा त्रिभुज के ऊपर है, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 96। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देखो कई बार क्या होता है बैंक की एग्जाम्स में कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या क्षेत्रमिति से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आरआरबी क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट बहुत लोअर लेवल की एग्जाम्स होती है, जिनका लेवल थोड़ा सा बहुत कम रहता है, वो तक आपके सामने क्षेत्रमिति का क्वेश्चन लेकर आते हैं या मेंसुरेशन का क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस उतनी देना है जितनी सारे टॉपिक को दे रहे हो, चाहे आपका फेवरेट हो या आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, हमें सारे ही टॉपिक को ध्यान देना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखो जरा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्या दे रखा है अपने को, 96। ओके, अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसको ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड द रेशियो ऑफ द बेस इनटू हाइट, आपको एक बेस और हाइट का एक रेशियो दे रखा है, आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ओके डन। तो सबसे पहले अपने को एक फॉर्मूला होता है इसका एरिया निकालने का, क्या होता है दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब जरा ध्यान से देखो, 96 अपने को क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो एरिया की जगह पर मैंने क्या कर दिया, 96 रख दिया। ठीक है, आगे बात करता हूं, यहां पर मैंने 1/2 लिखा, बेस की जगह पर मैंने क्या दे रखा है, बेस और हाइट का रेशियो दे रखा है, तो मैंने इसको 3x और इसको 4x एज्यूम कर लिया। x के फॉर्म में इसलिए चला क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, रेशियो, और रेशियो एक इमेजिनरी नंबर टाइप का होता है, क्योंकि हम 3 और 4 को एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते या डेफिनेट नंबर नहीं बोल सकते। ध्यान से देखिए, ये 2 से ये कैंसिल आउट हुआ 2 बार में। अब क्या बच्चा मेरे पास, 96 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3 और 2 6, 6 का एक्स स्क्वायर, और 6 से ये कैंसिल आउट होता है तो कितना आ जाता है, 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो एक्स का मान बेटा यहाँ पर आता है मेरे सामने 4। अगर x का मान 4 आता है तो हमसे पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। और हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या है मेरी, मैंने क्या रखी थी, हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या रखी थी मैंने, हाइट ऑफ द ट्रायंगल रखी थी 4x। तो मेरे पास हाइट कितनी हो जाएगी, 4 इंटू एक्स का मान बेटा यहाँ से आया 4, और मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 16, मतलब 16 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब होगा। ये किसकी हाइट रखी है अपन ने, इस ट्रायंगल की हाइट। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वापस से हमारे सामने, कोई ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, इसको क्या दे रखा है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन या 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक पोल क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड, मतलब एक 180 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को कितने 9 सेकंड में पार कर लेती है। आगे देखते हैं, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको क्या दे रखा है, इफ स्पीड इज, अगर अपन उसकी इंक्रीज कर देते हैं, कितनी इंक्रीज कर देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर हम लोग उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस द सेम पोल। तो हम क्या करेंगे, उस पोल को पार करने में कितना टाइम लगाएंगे। अगर हम लोग उस ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, उस ट्रेन की स्पीड को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है बेटा यहाँ पर, चलो देखते हैं अपन। सबसे बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेन चीज तो यही होती है। अब देखो जरा, 180 मीटर, मुझे ध्यान देना है, एक खंबे को पार करने में, ट्रेन अगर पार करती है तो खंबा हो गया, पेड़ हो गया, पर्सन हो गया, जो उस ट्रेन के मुकाबले बहुत छोटा है, तो उसकी जो पर्सन की या खंबे की बोल सकते हैं या ट्री की बोल सकते हैं, उसकी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये इसलिए समझाया जा रहा है, जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कि यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, ट्रेन की लेंथ दी मीटर, अपन में इस ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगता है 90 सेकेंड। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या आ गया, ट्रेन की स्पीड। इस ट्रेन की गति को मैंने अगर बढ़ा दिया तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करता हूं तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई बेटा यहाँ पर 200 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ट्रेन की स्पीड आती है। अगर मैं इसकी स्पीड को बढ़ाता हूं, अगर मैं स्पीड को कितना बढ़ाता हूं, 10 बढ़ाता हूं, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे अगर इसको पार करना है तो क्या वापस से यही 180 मीटर की ट्रेन है 30 की स्पीड से पार करेगी, तो कितने बार में पार करेगी, तो बेटा 6 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जरा ध्यान से, राहुल की मासिक आय कितनी दे रखी है, राहुल की जो मंथली इनकम है वो कितनी दे रखी है 32,000 रुपए। मतलब राहुल नाम का जो व्यक्ति है वो एक महीने में कितने पैसे कमाता है, 32,000 रुपए कमाता है। आगे बात करते हैं, ही स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम, मतलब वो अपनी इनकम का कितना पैसा, 40% जो पैसा है वो काय में इन्वेस्ट कर देता है, अपनी इनकम का टेलीविजन पे खर्चा कर देता है। आगे देखते हैं, ही गिव 2,000 रुपए इज मदर, मतलब वो अपनी मम्मी को कितने पैसे दे देता है, 2,000 रुपए अपनी मम्मी को भी दे देता है। और ही सेव द रिमेनिंग अमाउंट, और वो बाकी का जो बचा कुचा अमाउंट है वो अपना क्या कर देता है, सेव करता है, जितना भी बचा है उसके पास वो सेव करता है। तो फाइंड द सेविंग ऑफ राहुल, तो राहुल के पास कितना पैसा बचा हो। तो अगर मान के चलते हैं अपन यहाँ पर कि उसकी जो सैलरी है या इनकम है वो कितनी है बेटा, यहाँ पर 32,000 रुपए। ध्यान से देखो, 40% वो अपनी इनकम का टेलीविजन पर खर्चा करता है। ठीक है, तो 40% अगर मैं इसका निकालूं तो कितना होगा, तो देखो जरा 40% अगर मुझे निकालना है तो 32,000 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, डबल जीरो। अब जरा देखो 4 दूनी 8 और 12, 40% कितना होता है 12,800। 12,800 में जो राहुल है वो काय में खर्चा कर देता है, टेलीविजन के नाम पर। बचता उसके पास कितना है, 0 0, 8 और 2 10, कैरी आया 1, 9 और 1 10, 2 12, हासिल आया 1, 8, 19,000, क्योंकि 9 2 11 12 1, 19,200 रुपए अब उसके पास बचते हैं। उसमें से वो मम्मी कुछ कितने पैसे दे देता है मदर को, तो 2,000 रुपए मम्मी के, है ना, मदर के। तो बच कितने रहे बेटा राहुल के पास में, अगर बात करूं तो 17,200। तो हमसे पूछा क्या गया है कि शेष राशि, मतलब रिमेनिंग शेष राशि कितने की होगी, या रिमेनिंग अमाउंट की बात करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा बेटा, ए, ऑप्शन नंबर ए 17,200 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी तक के जितने क्वेश्चन थे वो हमारे अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक करना जरूरी है। साथ में देखा जाए अर्थमेटिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डीआई का एक सेक्शन जो होता है वो आता है। डीआई में जनरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको रेशियो तैयार होना चाहिए, परसेंटेज तैयार होना चाहिए, एवरेज तैयार होना चाहिए। ये सारी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप डीआई के ऊपर आइएगा। क्यों, क्योंकि डीआई इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कम से कम मान के चलिए हर एग्जाम के अंदर अगर पीओ हो तो 3 डीआई आती है मैक्सिमम, और क्लर्क हो तो 2 डीआई आती है, एटलीस्ट 2 डीआई तो जरूर आती है अपने पास। ठीक है, और 2 डीआई का मतलब 5-5 सेट के हिसाब से आती है, मतलब 10 नंबर अपने कहीं नहीं गए। तो पहले समझते हैं, डीआई करने से पहले सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसके डायरेक्शन को या उसके जो भी ध्यानपूर्वक निर्देश है उसको ध्यान से पढ़ें। देखो जरा, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। द लाइन ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है बेटा अपने पास, लाइन ग्राफ दे रखा है। लाइन ग्राफ क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु वेंट टू मूवी इन 5 डिफरेंट डेज। 5 दिन दे रखे हैं अपने को, जरा ध्यान से देखिए अपन यहाँ पर, तो 5 दिन दे रखे हैं, कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और इस 5 दिनों में हमसे क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु वेंट द मूवी। 5 अलग अलग दिन में क्या क्या लोग गए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने को इन लोगों के नंबर निकालना है।
नंबर निकालने से पहले अपने को प्लॉट करना है कि यार 200 और 300 के बीच में कितने गैप है, 1 2 3 और 4, 4 का गैप है। 100 के बीच में 4 का गैप है, मतलब एक गैप कितने का होगा बेटा, 25 का। 25 का अगर गैप है तो यहां पर क्या होगा बेटा, 225, 225। यहां पर कितना होगा, जरा एक कम कर दो तो 275। यहां पर कितना होगा, तो ये तो मेरे पास दिख रहा है 700। और यहां पर देखें तो देखो 25 और 25 50 हो गया, मतलब 650। ठीक है, 225 275 700। अच्छा एक गेप और बच गया हमारे पास, ये वाला थर्सडे के दिन। तो थर्सडे के दिन हमारे पास कितना दे रखा है, 550। ठीक है, सबसे पहला काम इसको नोट डाउन कर लो अपन कहीं भी, एक पेपर या कॉपी के अंदर, जब भी अपने को एग्जामिनर एग्जाम शीट मिलेगी उसमें नोट डाउन कर लो। क्योंकि लाइन ग्राफ पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लाइन ग्राफ में हमारी आंखें जो है वो कई बार धोखा भी दे सकती है। पर होता क्या है कि अगर आपने एक बार लिख लिया तो लिख लिया, प्रमाणित के तौर पर बहुत अच्छा होता है, और हमारी एक्यूरेसी के लेवल पर भी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया मंडे को 275 है, 225 है, ट्यूसडे को 275 है, जो वेडनेसडे 700 है, थर्सडे को 550 है और फ्राइडे को 650 है। रविवार को, अब जरा ध्यान से देखो, रविवार कब आया बेटा मेरा यहाँ पर, अभी नहीं है। तो रविवार के लिए क्या डेटा दे रखा है कि रविवार को फिल्म देखने वाले लोगों की संख्या सोमवार मंगलवार को फिल्म देखने वालों की संख्या के औसत के बराबर है। तो अपने को सोमवार और मंगलवार मतलब मंडे और ट्यूसडे का एवरेज निकालना है अपने को। तो जरा ध्यान से देखें, मंडे और ट्यूसडे को एवरेज कितना हो जाएगा, 225 और 275। तो अगर मैं बात करता हूं कि मंडे और ट्यूसडे का एवरेज क्या होगा, तो मंडे और ट्यूसडे का एवरेज कितना होगा, मंडे और ट्यूसडे का एवरेज कितना होगा बेटा, यहाँ पर मंडे का आया था मेरे पास 225 और ट्यूसडे का कितना आया था 275। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 25 इधर भेज दो आप, 300 200 500। अगर मैं इनका एवरेज जोड़ूं तो 2 से भाग दे दो क्योंकि 2 दिन है, तो 500 को 2 से भाग दोगे तो 250। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ओरली होते हैं क्वेश्चन ये मैं मानता हूं, पर अभी हम लोग सीखने और पुराने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर रहे हैं। देखते हैं, बुधवार को फिल्म देखने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या, मतलब वेडनेसडे को जितने भी लोग गए थे, जरा ध्यान से देखें अपन, वेडनेसडे को कितने लोग गए थे, 700। ठीक है, तो टोटल लोग है मेरे पास यहाँ पर कितने, टोटल है बेटा 700। और इस 700 में हमको मेल और फीमेल की बात कर रहा है, तो मेल और फीमेल का अपने को रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4। अगर मैं बात करूं तो टोटल की यूनिट में देखा जाए तो 7 बराबर 700। कैंसल आउट करूं तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 100। अगर 1 यूनिट बराबर 100 तो 3 यूनिट बराबर, मतलब मेल और फीमेल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 300 और 400। पूछा क्या गया हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वेंट द मूवी ऑन वेडनेसडे। फीमेल का पूछा गया है, तो फीमेल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अपने पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 400। क्योंकि फीमेल जो है हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 400। तो ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे की बात कर रहे हैं कि द फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु वेंट द मूवी इन ट्यूसडे एंड थर्सडे। आपको किस किस का रेशियो बताना है, ट्यूसडे और थर्सडे का रेशियो बताना है। तो जरा पीछे आते हैं अपन और एक बार ग्राफ को देखते हैं। ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे को 275, थर्सडे को कितना है 550। ठीक है, ट्यूसडे को 275, ट्यूसडे और थर्सडे 275 550। अपने को इसका रेशियो निकालना है। 25 का टेबल पढ़ लेते हैं अपन, 25 की टेबल से गया 25 एकम 25, 25 बन जाए 25, कैरी आया 2, 25 आया कैरी। अब मेरे पास कितना हुआ, 2 25, 25 एकम 25। और भी कुछ की टेबल से जा रहा है क्या, 11 की टेबल से अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो 11 दूनी 11 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है इजीली। तो ये 11 पंजे 55, 50 बार गया। 11 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। और अगर इसको और कैंसिल आउट करते हैं तो 1:2, 25 की टेबल से अगेन करेंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा इस सवाल का डी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट बड़े ध्यान से देखें अपन, बुधवार और शुक्रवार के दिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु वेंट द मूवी इन वेडनेसडे। वेडनेसडे और फ्राइडे, मतलब अपन बात करते हैं, थोड़ा ग्राफ की ओर आते हैं अपन। वेडनेसडे और फ्राइडे में
तो वेडनेसडे और फ्राइडे 700 और फ्राइडे ये दे रखा है 650। 700 और 650 का अपने को क्या पूछा गया है, डिफरेंस। तो 700 और 650 का क्या दे रखा है बेटा, डिफरेंस कितना आएगा 50। ऑप्शन नंबर जो होगा इस सवाल का बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेडनेसडे को फिल्म देखने वाले की कुल संख्या, वेडनेसडे को कितने थे हम लोग वापस से देख लेंगे, सोमवार मंगलवार को फिल्म देखने वालों की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो देखो जरा ध्यान से, वेडनेसडे देखना है अपने को, एक तो आई थिंक वेडनेसडे है या नहीं थर्सडे। ओके थर्सडे देख लेते हैं अपन एक बार। तो थर्सडे को बेटा क्या है अपने पास, थर्सडे को है 550 और इधर कितना दे रखा 500, दोनों को जोड़कर देखा जाए तो 500 आ जाएगा। तो 550, 500 का कितना परसेंट है, 550 बेटा 500 का कितना प्रतिशत है। तो तेरा ध्यान से देखें, 20 से 20 5 से कैंसल आउट हुआ 110। ऑप्शन नंबर जो होगा ए इस सवाल का सही जवाब होगा 110। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आगे बढ़े अपन तो देखेंगे ध्यान से कि सबसे फेवरेट जो होता है अर्थमेटिक के बाद, डीआई के बाद जो होता है सबसे फेवरेट टॉपिक वो होता है आरआरबी क्लर्क का जो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो फेवरेट, क्योंकि भर भर कर इसमें सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन इसलिए कि यहाँ पर क्या होता है, जो शुरुआत करता है तैयारी उन स्टूडेंटों के लिए काफी अच्छी एग्जाम्स रही। देखो जरा ध्यान से, 225 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है 15 का होता है, इनटू क्वेश्चन मार्क प्लस 330 इज इक्वल टू 900 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा 450। ये जब 330 उधर जाएगा तो कितना होगा 15x। तो ये जब उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस में 450 माइनस का 330। अगर मैं 15x देखूं जरा ध्यान से तो 70 इधर 50 इधर 120। और अगर मैं x को इसमें डिवाइड करता हूं 5 से तो कितनी बार जाएगा 8 टाइम 15 8 120। ऑप्शन नंबर ई सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो 200 दे रखा है, उसके बाद में 120 हो गया ये ब्रैकेट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 64 है जो कि क्यूब रूट है। तो 64 किसका होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64 4 का होता है। अगर मैं इसको यहाँ से माइनस करूँ तो कितना होगा दोस्तों 80 4। आगे कुछ दिक्कत है क्या, हाँ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको डिवाइड 4 और यहाँ पर ये डिवाइड 4 था, इसको कैंसल आउट करें तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 20। ऑप्शन नंबर जो होगा सी इस सवाल का सही जवाब। 16 3 48 160 कर दिया मैंने यहाँ पर, माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। 160 में से अगर मैं 55 माइनस करता हूं तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 55 अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा 105। 105 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15% ऑफ 2000, 15 दूनी 30 तो कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल प्लस 180 इज इक्वल टू 25% ऑफ 800। 25% का मतलब बेटा क्या होता है 1/4। अगर मैं इस 800 को इस 1/4 से कैंसिल आउट करूं तो कितना हो जाएगा 200। तो अगर मैं यहाँ पर इस पूरे तामझाम की जगह पर अगर मैं 200 लिख दूं तो किसी को तकलीफ, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो जब माइनस में हो जाएगा तो 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट हुआ 15। तो x का मान जब क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर x का मान कितना होगा 15। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है जो कि हमें स्पीड से करना चाहिए क्योंकि ये स्पीड मैथ्स का पार्ट है। ये हो जाएगा 40 390 प्लस वो कितना हो जाएगा दोस्तों 150। अगर मैं इनको जोड़ू तो कितना हो जाएगा, और 5 14, 1 3 4 और 1 5, 540। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई थिंक कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, ये 2 की जगह स्क्वायर होगा तो यहाँ पर ये होगा 400। तो ये जब 400 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा 400 क्योंकि 20 का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, भले माइनस का 20 हो, माइनस का 20 का स्क्वायर मतलब -20 -20 कितना होता है बेटा 400।
तो x प्लस 400 इज इक्वल टू 390 प्लस 150, ये 540 हो गया। ये 400 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 400, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 140। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, लास्ट वन देखते हैं अपन। x इज इक्वल टू, अगर मेरे पास क्या दे रखा है 5/18 प्लस का 11/36 और माइनस का 1/9, सभी को 36 बनाने की कोशिश करते हैं। तो x इज इक्वल टू, अगर 36 बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/36 प्लस 11/36, 4 का ऊपर 4 का नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब बचा क्या मेरे पास, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो बेटा, यहाँ पर नीचे सभी का 36 है, 10 और 20 सॉरी 11, 11 और 10 कितना होता है 21, 21 माइनस 4 करा तो क्या हो जाएगा x का मान बेटा 17/36। तो अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप आपको आज के सेशन में समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने आज क्या करा है। आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखे हैं, एक आरआरबी क्लेरिकल या आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। आपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखे, आपने स्पीड मैथ्स में मिसिंग नंबर सीरीज देखी। स्पीड मैथ्स में हमने देखा कि सिंप्लीफिकेशन भर भर कर आते हैं। किस लेवल के आते हैं, वन लाइनर टाइप के आते हैं। जो अच्छे प्रो बच्चे हैं वो बिल्कुल देख कर सकते हैं, तो कोशिश करिएगा कि सिंप्लीफिकेशन को देखकर ही करा जाए हम लोग। उसके बाद में डीआई किस लेवल पर आती है, डीआई ऐसे छोटे मोटे लेवल पर आती है जिनको इजीली हर बच्चा कर सकता है, जहां पर अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हैं, रेशियो, परसेंटेज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं डीआई के अंदर। अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखे होंगे आपने तो मेंसुरेशन से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड और अदर जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।